दोस्तों डिस्ट्रैक्शन वर्ड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? आप में से बहुत से लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन तो एक हार्मलेस डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम है जो हम सबके साथ है, राइट? बहुत से लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से होते हैं, लेजर टाइम और ब्रेक टाइम के तौर पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने डिस्ट्रैक्शन को 21st सेंचुरी के सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक माना है ह्यूमैनिटी के लिए, और इसको नाम दिया है 21st सेंचुरी सिंड्रोम। दोस्तों 21st सेंचुरी में डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है। दुनिया भर की सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इनके कमाल के एल्गोरिदम अब इस कैपेसिटी में आ चुके हैं कि हमें लगातार एंगेज रख सकते हैं और एस्केप दे सकते हैं हमारी रियलिटी से। This is checkmate on humanity. डिस्ट्रैक्शन को समझने के लिए ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी चूक कर चुके हैं। डिस्ट्रैक्शन किस तरह उनकी सक्सेस और उनकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। आइए दोस्तों समझते हैं डिस्ट्रैक्शन को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल स्ट्रीट स्मार्ट में। यहाँ मैं और मेरी टीम लाएंगे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जिससे सीखेंगे आप कुछ नया, होंगे पहले से ज़्यादा अवेयर और बनेंगे एक स्ट्रीट स्मार्ट। दोस्तों डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमारे अटेंशन स्पैन को बुरी तरह ख़त्म करता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2000 में एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन करीब 12 सेकंड का होता था, जो 2020 में घट के केवल 8 सेकंड का रह गया। दोस्तों हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन करीब 9 सेकंड का होता है। दोस्तों रिबूट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हर एवरेज इंसान पूरे दिन में करीब 1 घंटा 44 मिनट डिस्ट्रैक्टेड रहता है। और दोस्तों जिस तरह इंटरनेट स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अब 5G भी आने वाला है, तो ये डिस्ट्रैक्शन टाइम अब हमेशा बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं 2008 में डिज्नी की आई कमाल की मूवी वॉली की। उसमें दिखाया जाता है वॉली रोबोट जब अपनी लव इंटरेस्ट ईव को ढूंढते ढूंढते ह्यूमंस के स्पेसशिप में आता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है। हर एक ह्यूमन जो उस स्पेसशिप में होता है वो अपने सामने रखी स्क्रीन से डिस्ट्रैक्टेड होता है। वो स्क्रीन उन्हें 24 घंटे डिस्ट्रैक्टेड रखती है, एंगेज रखती है अपने अंदर, और ह्यूमंस अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भूल जाते हैं। वो सोचना ही बंद कर देते हैं कि वो इस स्पेसशिप में क्यों है और आगे उस ह्यूमैनिटी को करना क्या है। दोस्तों 2008 में जब हमने ये मूवी देखी थी तब हमें ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ तो बहुत इम्पॉसिबल सी होगी, और अब 14 साल बाद हम देख सकते हैं कि करीब करीब हम उस दिशा की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों मिलिए पॉल नॉट से। पॉल नॉट येल यूनिवर्सिटी के रीनोन प्रोफेसर है। इन्होंने एक बड़ी कमाल की किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इस किताब में पॉल नॉट बताते हैं डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां हम अपनी इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल थिंकिंग को ताक पे रख के एक थॉटलेस माइंडसेट स्ट्रीम में एंटर करते हैं। इस किताब में पॉल नॉट बताते हैं डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में बिल्कुल अलग है हमारे ब्रेक और लेजर टाइम से। हमारे ब्रेक एक एक्चुअल में चॉइस हैं जिनको हम इन एडवांस प्लान कर सकते हैं। जैसे आप प्लान कर सकते हैं कि आप डिनर के बाद कौन सी मूवी देखेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन एक चॉइस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन एक कंपल्शन है। आप कभी भी कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको एक इमीडिएट एस्केप देता है आपकी रियलिटी से, और आज के डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के इतने प्रभाव में हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहने लगे हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। दोस्तों एक स्टडी में पाया गया है कि एक एवरेज वर्किंग एम्प्लॉय करीब हर 11 मिनट में अब डिस्ट्रैक्ट होने लगा है। ओवरऑल हम एक पूरे दिन में करीब 1 घंटा 45 मिनट डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी या कोई स्टेटस अपलोड किया और उसके बाद आप खुद ही उसको चेक करने लगते हैं लगातार, ये देखने के लिए कि कितने लोगों ने उसे देख लिया है, कितने लोग उस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, कितने लोगों का उस पर रिप्लाई आया है, क्या कॉमेंट्स आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक बार जैसे ही आप शॉर्ट रील्स, शॉर्ट वीडियोस देखना शुरू करते हैं तो आप चाहते हुए भी रुक नहीं पाते, कब 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं और कब आधा घंटा 1 घंटे में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं होता। दोस्तों मिलिए इनसे, इनका नाम है डोपामिन। ये इसको बोला जाता है फील गुड हार्मोन। ये हार्मोन हमारे दिमाग को बहुत पसंद है, मतलब इतना पसंद है कि जितना मिल जाए उतना कम है। दोस्तों इस डोपामिन हाई को मेंटेन रखता है हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि आपके एक्साइटमेंट लेवल को हमेशा हाई रखता है। आप एंटिसिपेशन में रहते हो कि आप फेसबुक पे जब न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे हो तो अगली क्या न्यूज़ फीड आने वाली है, अगला क्या अपडेट आने वाला है, अगली क्या स्टोरी पे रिएक्शन आने वाला है। इस एक्साइटमेंट को दोस्तों पैरेलल रख सकते हैं एक ड्रग एडिक्ट के साथ, एक गैम्बलर एडिक्ट के साथ। दोस्तों आपने मूवीज़ में, आपने बड़े बड़े कैसीनोज में देखा होगा कुछ कॉइन मशीन्स होती हैं जिसमें एक लिवर होता है और लोग पागलों की तरह उसमें कॉइन डालते रहते हैं और लिवर खींचते रहते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उन्हें एक डोपामिन हाई देता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि ना जाने इस बार क्या नया आ जाए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, एक शिकागो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में अल्कोहल और सिगरेट एडिक्शन से डबल एडिक्टेड है। दोस्तों जॉन ओडेल अपनी किताब हाउ टू डू नथिंग में बताते हैं कि हमारे दिमाग को भगवान ने इस तरह इंजीनियर नहीं किया है कि हम हमेशा डोपामिन हाई में रहें और हम हमेशा एक्साइटेड रहें।
हमारे दिमाग को भगवान ने इस तरह डिज़ाइन किया था, इस तरह इंजीनियर किया था कि हमारा जो फोकस थिंकिंग पार्ट है, जो फ्रंटल लोब है, वो हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग करता रहे सबकॉन्शियस लेवल पे। उसमें वो बात करते हैं एक दुकानदार की, जिस दुकानदार के पास कम ग्राहक आते हैं। ऐसे केस में अगर वो अपना फ़ोन उठा के कुछ वीडियोस देखने लग जाए, हैवी सोशल मीडिया यूज़र बन जाए, तो एक नज़र में देखने में इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है उस बिज़नेस के लिए। दोस्तों अगर वो इंसान उस पूरे टाइम के दौरान, जब उसके पास कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर नहीं है, और सिर्फ सबकॉन्शियसली उसको असेस करे, तो उसका दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करेगा। उसको वो नए आइडियाज़ दे सकता है, वो किस तरह अपने बिजनेस को प्रमोट करे, वो देख सकता है कि उसके कंपेटिटर्स किस तरह बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपना फ़ोन उठा के सोशल मीडिया में घुस जाए और अपने आप को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के एस्केप में पूरी की पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले, तो उसके बाद वो सिर्फ अपनी यूजलेस माइंडसेट स्ट्रीम में घुसा रहेगा और उसका दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह से बंद कर दे। एक स्टडी का मानना है जितने भी पोस्ट मिलेनियन जनरेशन है, यानी कि वो लोग जो 1996 के बाद पैदा हुए हैं, वो बहुत ही प्रोन होंगे डिप्रेशन के, सुसाइडल के, मेंटल डिसऑर्डर्स के। दोस्तों एक माँ बाप के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि ना केवल हम खुद को बल्कि अपने बच्चों को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। दोस्तों स्ट्रीट स्मार्ट की टीम ने कुछ ऐसे कमाल के सॉल्यूशंस आपके लिए ढूंढे हैं जिससे ना केवल आप इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं बल्कि आगे बढ़ के इसे काबू भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं स्मार्ट ऐप्स। आज दुनिया में ऐसे बहुत से स्मार्ट ऐप्स आ चुके हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हैं, जैसे रेस्क्यू टाइम, फोबिड, प्लांटी, फोकस लॉक। इन ऐप्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने में बहुत कारगर साबित होती हैं। दोस्तों इन ऐप्स में अगर आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आवर्स को फीड कर दें, तो ये उस पूरे टाइम के दौरान आपकी सारी सोशल मीडिया ऐप्स और नोटिफिकेशंस को हाइड कर देते हैं। उस पूरे टाइम के दौरान आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप को एक्सेस नहीं कर पाते, और अगर आप चाहें भी, ये ऐप्स आपको नोटिफाई करते हैं कि आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों जहाँ हम देख पाते हैं हमारे बच्चे अब पढ़ाई टैब और कंप्यूटर और लैपटॉप से ही करते हैं, ऐसे पूरे टाइम में हमारे माँ बाप के तौर पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे चेक कर पाएँ कि वो सच में पढ़ाई कर रहे हैं या वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम इन ऐप्स में से कोई भी एक ऐप उनके फ़ोन में या उनके लैपटॉप में या उनके टैब में इंस्टॉल कर लें, तो हम वीकली मंथली उनका पूरा डेटा एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि वो इस पूरे टाइम के दौरान कब तक, कितने घंटों तक डिस्ट्रैक्टेड थे और कितने घंटों तक उन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई की। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जिसे बोला जाता है फॉरवर्ड प्लानिंग। दोस्तों नीर एल ने एक बहुत ही कमाल की बुक लिखी, इनडिस्ट्रैक्टेबल। इसमें वो बात बोलते हैं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और स्मार्टफोन से बचने का एक बहुत ही कमाल तरीका है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्लानिंग। उनका कहना है, मानिए अगर आप सोते टाइम अपने फ़ोन को अपने सिरहाने रखें ही ना, बल्कि उस फ़ोन को उठा के आप एक दूसरे रूम में रख दें, तो आप चाहते हुए भी सुबह उठते ही उस फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको जाना पड़ेगा दूसरे रूम तक, और इस तरह आपके अंदर ये जो नई हैबिट डेवलप हुई है कि आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं, वो रुक जाएगी। उन्होंने इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। वो कहते हैं कि मानिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और इस पूरे टाइम के दौरान अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को बंद कर देते हैं और अपने फ़ोन की स्क्रीन को उल्टा रखते हैं ताकि आप चाहते हुए भी अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे नज़रें ना टिका पाएँ, तो आप करीब 10% कम चांसेस हो जाएंगे आपके किसी भी रोड एक्सीडेंट के होने के। दोस्तों तीसरा सोल्यूशन बताते हैं जॉन ऑडेल अपनी बुक में हाउ टू डू नथिंग। इस कमाल की बुक में वो बात करते हैं डीक्लटरेशन की। दोस्तों इस बुक में वो बताते हैं हमें सीखना होगा हाउ टू डू नथिंग, कुछ भी ना करना। इसमें वो बताते हैं कि हर इंसान को करीब दिन में आधा घंटा कम से कम अपने सारे डिजिटल डिवाइसेस, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन अपने बच्चे, अपने परिवार से दूर होकर सिर्फ आधे घंटे के लिए अकेले बैठना होगा। इस पूरे आधे घंटे के दौरान उनके दिमाग का फ्रंटल लोब एक्टिवेट होगा। वो सारी क्रिटिकल थिंकिंग जिसके लिए भगवान ने हमारे दिमाग के इस पोर्शन को बनाया है, वो फिर से एक्टिवेट होगा, और आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। दोस्तों इसी चीज़ को अगर आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं मेडिटेशन पे। दोस्तों डिस्ट्रैक्शन का रेफरेंस हमें श्रीमद् भागवत गीता से भी मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 2 टेक्स्ट 67 में लिखा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो निविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नवमी वंभासी। दोस्तों इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह एक तेज हवा पानी में चलती हुई एक नाव को एक तरफ धकेल देती है, उसी तरह हमारे मन में आए डिस्ट्रैक्शंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं।
अर्ली 1900s के सिगरेट स्मोकिंग कैंपेन की। आपको जानकर हैरानी होगी, अर्ली 1900s में सिगरेट स्मोकिंग बड़ी आम सी चीज़ मानी जाती थी। कंपनीज बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते थे सिगरेट स्मोकिंग को प्रमोट करने के लिए। कुछ कैंपेन्स तो इतने वियर्ड होते थे जिसमें दिखाया जाता था एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कौन सी सिगरेट स्मोक करनी चाहिए उसको एडवाइस करता है। सिगरेट स्मोकिंग अलाउड थी एरोप्लेन्स में, सिगरेट स्मोकिंग अलाउड थी रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक प्लेसेस में। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया ने सिगरेट स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स देखे, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इसको रेगुलेट करना शुरू किया, इसके कमर्शियल्स पे बैन लगने शुरू हुए। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया यूजेज और स्मार्टफोन यूजेज पे भी होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि ना केवल हम खुद को बल्कि मोर स्पेशली अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्शन के इल इफेक्ट से बचाएं। दोस्तों एंड में बात करते हैं अटेंशन इकोनॉमी की। मैं आपके सामने 2 क्लिक बेट्स पढ़ के दिखाता हूँ। पहला, यहाँ पे एक स्कूल जाती बच्ची के रास्ते में मिलता है भिखारी, और भिखारी की मदद करने के बाद जो होता है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दूसरा क्लिक बेट है, सुपर मॉडल ने रिवील करे अपने 3 सबसे बेहतरीन सीक्रेट जिससे आप भी बने रहेंगे हमेशा के लिए जवान। दोस्तों इस तरह के कैची क्लिक बेट्स पे आप देखते हैं करोड़ों की संख्या में व्यूज़ आते हैं, लेकिन जहाँ पे हम जैसे चैनल पूरी की पूरी टीम हमारी डेडिकेटेडली काम करती है, एंडलेस आर्टिकल्स गो थ्रू करती है, सैकड़ों बुक पढ़ती है, ताकि आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स लेके आए जिससे ना केवल आप कुछ नया सीखें बल्कि आगे बढ़ के उस इन्फॉर्मेशन को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पाएँ। लेकिन हमको बहुत ही मार्जिनल व्यूज़ और बहुत ही मार्जिनल अटेंशन मिलती है। दोस्तों अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो हमारी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना मोटिवेशन और अपना सपोर्ट हमारे लिए हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।